towards this act, we need to know the some history about the dowry. Okay. तो डॉरी किसी से संबंधित है? मैरिज से। मैरिज जो है, मैरिज के लिए ही डॉरी है। तो जो भी डॉरी जो है उसके लिए मैरिज का होना इसेंशियल है। इस संदर्भ में पैसे का लेन देन होना बहुत जरूरी है, तभी वो डॉरी एक्ट का पार्ट आएगा। अब देखिए मैरिज में क्या है, जैसा कि एंशिएंट एरा में हम लोग जानते हैं कि देयर वेर 8 काइंड ऑफ मैरिजेस, 8 काइंड्स ऑफ मैरिजेस। इसमें बहुत तरह के विवाह थे, जैसे आर्ष विवाह है, प्रजापत्य विवाह है, ब्रह्म विवाह है, ठीक है। तो ये हमारे एंशिएंट एरा में इस तरह के और भी बहुत सारे थे, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, और भी जो है एक जिसको आप लव मैरिज कहते हैं गंधर्व विवाह। गंधर्व में पैसे के कोई लेन देन नहीं होते थे, ठीक है, या कोई इसमें भी नहीं होते थे, बट एक गिफ्ट के रूप में दिया जाता था जिसको कि वर दक्षिणा कहा जाता था, वर दक्षिणा, ठीक है। तो ये खुशी खुशी लोग देते थे, 2 जोड़ी बैल को दे दिया, कोई जो है किसी ब्राह्मण को, पंडित को अपना बेटी जो है दान में दे दिया, जिसको कन्यादान कहा जाता था, कन्यादान। और इसमें एक जो है एक रिचुअल के तौर पर जो है कुछ गिफ्ट दिया जाता था, ठीक है, जो कि लेटर ऑन दिस वाज नॉट काइंड ऑफ कोअर्सन इन एंशिएंट पीरियड, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस डिमांड started becoming coercive, ठीक है, पीड़ादायक होने लगा और कंपल्सन होने लगा कि मतलब देना ही देना है, ठीक है। तो आदमी जानते ही है कि अच्छी चीजों को भी बिगाड़ देता है अपने स्वार्थ के लिए। तो जो एक स्वेच्छा से एक जो है वधू का पेरेंट्स जो है गिफ्ट देता था, वो अब देना जो है अनिवार्य हो गया। ये सब डेवलपमेंट के प्रतीक थे। ये डेवलपमेंट क्या था, मतलब इकोनॉमिकल जो भी प्रोग्रेशन हो रहा था, धन को जमा करने की जो प्रवृत्ति थी, तो धीरे धीरे जो है लालच में बदलती गई। और येन केन प्रकारेन किसी भी मेथड से जो है प्रॉपर्टी को एक्वायर करना, जैसे आप बड़े बड़े राजाओं के भी अगर इतिहास देखते हैं, बिंबिसार वगैरह ने जो है शादी वगैरह करके, या चंद्रगुप्त वगैरह के भी देखेंगे, गुप्त काल में भी शादी वगैरह करके राजाओं ने बहुत सारे धन को हड़पा, ठीक है। तो इस तरह की प्रवृत्ति जो है आम लोगों में भी पलने लगी। और लेटर ऑन स्थिति, सामाजिक कुरीति ये इतनी बढ़ गई कि इसी नाम पर बहुत सारे वधुओं को जलाने लगा लोग, और बहुत तरह का यातनाएं और प्रताड़ना, जिसको कोअर्सन आप कह रहे हैं, तो वो देना शुरू हो गया। तो अब एक लेजिस्लेशन का जो है, एक लेजिस्लेशन जरूरत हो गया इंडियन सोसाइटी के लिए। और 1959 में सबसे पहले ये पार्लियामेंट में प्रोड्यूस हुआ, जिसमें ज्वाइंट कमेटी ने इस पर जो है अपना जांच किया, और ये लेटर ऑन पास हो गया। और 1961 में 1 तारीख को, जुलाई को, ये प्रोमुलगेट हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसमें जो एक्ट हैं उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें कुल 10 एक्ट हैं, ठीक है, बहुत छोटा एक्ट है और बिल्कुल ही कॉमन सेंस की बातें हैं यहाँ पे। तो सेक्शन 1 जो है शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट की बात करता है, जो कि हर एक्ट में जो भी आप पढ़ते होंगे हर जगह एक ही बात रहती है कि पूरे इंडिया में लागू होगा, ठीक है। और ये जो है इसका नाम वही डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट रहेगा, ठीक है, 1961। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक नोटिफिकेशन द्वारा इसको लागू कर सकती है। तो यही बात सेक्शन 1 का आपका है, ठीक है। इतना ही सब बात है, इसमें बहुत कुछ ज्यादा इसमें आपको लिखने का मुझे नहीं लगता इससे आएगा कोई क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन 2 की बात यहाँ से शुरू हो जाती है आपकी कहानी, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ डॉरी, तो डॉरी का डेफिनेशन एक कॉमन सेंस से भी आप लगाएंगे, इसके लिए कोई एक्ट को अगर आप सेम टू सेम वही बात लिखी गई है
कि कोई भी दो पार्टी के बीच में जब विवाह हो रहा हो तो किसी भी पार्टी के द्वारा कोई भी गिविंग एंड टेकिंग हो रहा हो या किसी थर्ड पार्टी द्वारा अबेटमेंट हो रहा हो, अबेटमेंट भी हो रहा, अबेट कर रहा है कोई इस गिविंग एंड टेकिंग को, तो वो डॉरी के श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है वो डॉरी के श्रेणी में आएगा और वो प्रोहिबिटेड है। ठीक है, अब यहां पर क्या बात है कि मुस्लिम लॉ की जो बात है, ठीक है, मुस्लिम लॉ की जो बात है, तो अगर आप मुस्लिम लॉ की बात करें तो यहाँ पर किसी भी पार्टी द्वारा कही जा रही है, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर अगर मेल फीमेल को दे रहा है तो वो अलाउड है इन जनरल सेंस। ठीक है, बट यहाँ मुस्लिम की जहां तक बात है तो इनमें मेहर चलता है, मेहर लड्डूवर चलता है। ठीक है, तो ये अलाउड है। अब यहां पर क्या है कि गिविंग एंड टेकिंग में एनी काइंड ऑफ गिविंग एंड टेकिंग को माना गया, कोई प्रॉपर्टी हो, किसी भी तरह का चीज हो, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो। वैल्यूएबल सिक्योरिटी वही जो भी कागज जो है जिसमें कोई राइट या लायबिलिटी, जैसा कि सेक्शन 30 ऑफ आईपीसी में डिफाइंड है, ठीक है, कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी है, इसका गिविंग एंड टेकिंग कोई इस तरह का एग्रीमेंट बाई आइदर ऑफ द पार्टी या उसके रिलेटिव द्वारा भी जो भी हो रहा है, तो ये सारे डॉरी के डिफिनीशन में आएंगे। तो ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर अब डिफिनीशन की कही गई है। अब ये ठीक है, अब इसमें कुछ जो है केसेज हैं, जो जाहिर सा बात है एक्ट बनेगा तो उस पर केसेज भी आएंगे, उस पर डिस्कशंस भी होंगी। तो एक केस है बचनी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का। इसमें सिंपल सा वही डिफाइन किया गया, एनी काइंड ऑफ गिविंग एंड टेकिंग, जो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कुछ भी किसी तरह का गिविंग एंड टेकिंग हो, तो वो सारे जो है वो डॉरी के श्रेणी में आएंगे। ठीक है, ये अशोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इसमें भी डॉरी को डिफाइन किया गया है कि मैरिज से पहले या बाद कभी भी अगर कोई भी गिविंग टेकिंग हो रहा है किसी भी फॉर्म में जो कोअर्सिव हो, ठीक है, हालांकि अगर गिफ्ट के फॉर्म में दिया जाए कोई भी चीज तो वो डॉरी के श्रेणी में नहीं आता है। हाउएवर इट शुड बी प्रोपोर्शनेट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के औकात से बहुत ज्यादा गिफ्ट दे दिया जाए। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं डॉरी के श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ और केसेज हम लोग देख लेते हैं। केसेज एक है राम सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात कही, पेमेंट्स व्हिच आर कस्टमरी पेमेंट्स इज गिवन इन द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड और अदर सेरेमनी। यहाँ देखिए ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर क्या करें, गिफ्ट जो कोई भी बात है, अगर गिफ्ट है, कोई बर्थ के चाइल्ड पर गिफ्ट दे रहा है, कोई किसी फॉर्म में कपड़ा दे रहा है, कुछ इस तरह के गिफ्ट होते हैं, तो वो डॉरी के श्रेणी में नहीं आएगा। ये बात राम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में कही गई है। ठीक है, तो ये बात आपको लिखना है, अगर आप आंसर लिखेंगे तो इस तरह की अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई इस तरह का प्रॉब्लम बना के दिया जाता है कि ए है बी की शादी या गोद भराई के रस्म में जो है दिया गया। अच्छा, एक चीज बहुत जरूरी है इसमें ये जानना कि मैरिज के ही कॉन्टेक्स्ट में वो पैसा दिया गया हो, कोई ऐसे बिना पर्पस जो है वो मैरिज का ही होना चाहिए। ठीक है, चाहे कोई मैरिज का धमकी दे रहा हो कि अगर तुम दहेज नहीं लाओगी तो मैं दूसरा शादी कर लूंगा, तो ये भी डोरी के श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, दो ये कहे या कोई प्रताड़ित करे महिला को और कहे कि अगर हम शादी तुम नहीं लाओगे डोरी, लेकिन अगर किसी दूसरे पर्पस से, बिजनेस पर्पस से हो या कोई इवन कार खरीदने के लिए कोई ऐसे अपार्ट फ्रॉम द मैरिज, अगर मैरिज जो है कॉन्टेक्स्ट में नहीं होना चाहिए और उस तरह से अगर कोई पैसा मांग रहा हो तो वो डोरी के श्रेणी में वहां पर नहीं आएगा। जो आगे के केसेज में भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए जैसे अर्जुन ढोडीबा कांबले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो डोरी इन द सेंस ऑफ एक्सप्रेशन कंटेम्पलेटेड बाय डोरी प्रोविजन एक्ट इज डिमांड फॉर प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी हैविंग इनेक्सेबल नेक्सस विथ मैरिज। तो मैरिज से नेक्सस इसका होना बहुत जरूरी है, यही बात इसमें कही गई है। ठीक है, बट हियर द डिमांड फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी हैज नॉट कनेक्टेड। ठीक है, तो कोई भी इसका कनेक्शन अगर नहीं होगा, ठीक है, कोई इस तरह का एग्रीमेंट है और वो एग्रीमेंट मैरिज से कनेक्शन नहीं हो कि आप हमारे यहाँ शादी कीजिए, इसके एवज में
हम कोई गिफ्ट देंगे या कोई इस तरह की बातें, कोई एग्रीमेंट हमने किया है, अगर उसके अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो वो डॉरी के श्रेणी में नहीं आएगा। यही बात अर्जुन डोडीबा कांबले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कही गई है। ठीक है, अब इसमें जो है वाई के बंसल वर्सेस अंजू, इसमें जो क्या बात कही कि डॉरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और अग्रीड टू बी गिवन बाय द पेरेंट्स ऑफ ए पार्टी टू द मैरिज टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, तो इस तरह के मैरिज के समय में या मैरिज के बाद दिया गया हो या इन कनेक्शन विद द मैरिज दिया गया हो, तभी जाके वो डॉरी के श्रेणी में आएगा। सो वेयर husband had demanded a sum of 50,000 some days after the marriage from his father-in-law, and on not being given became angry, tortured wife and threatened to go for another marriage। देखिए यहाँ पर बात क्या हो गई कि अगर थ्रीटेन यहाँ मैरिज के संदर्भ में ही बात हो रही है, इसलिए ये डॉरी के श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर बात ये हो रही हो कि कोई चीज खरीदने के लिए मांग रहा हो जो डॉरी से अलग हो, जो मैरिज के कॉन्टेक्स्ट से अलग हो, तो वो डॉरी के श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे फर्निशिंग ऑफ ऑर्नामेंट और दूसरे हाउस होल्ड जो भी इलेक्ट्रिक जो कि मांगे जाते हैं, आजकल देखते हैं डॉरी में मांगे जाते हैं, ये चाहिए हमको, वो चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, और इसके अगर लिस्ट भी अगर आप देते हैं तो वो भी डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के डेफिनेशन के अंतर्गत आता है। ये बात कही गई है मधुसूदन, ठीक है, मधुसूदन नहीं, मधुसूदन वर्सेस केसी भंडारी। ठीक है, तो इस केस में ये कहिए कि अगर आप एक लिस्ट भी अगर आप देते हैं तो वो भी डॉरी के श्रेणी में आ जाता है। जो डिफिनेशन क्लॉज है हमारा सेक्शन 2 उसमें आ जाता है। ठीक है, यही बात कही गई है। अब यहाँ पर देखिए कि a sum of money paid by Mohammedan in connection with the daughter's marriage to prospective bridegroom of the purchase of piece of land, joint name of his daughters, and should be son-in-law not dowry bill। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ मैरिज की बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ कोई अपने बेटी के लिए कोई लैंड खरीद रहा है, अब उसमें दोनों के नाम से खरीद रहा है, तो यहाँ पर कोई मैरिज का संदर्भ तो आता नहीं कि मैरिज करोगे तभी खरीदेंगे, इस तरह का तो कोई बात नहीं, दोनों के सिक्योरिटी के लिए ये लैंड खरीदी जा रही है, तो ये डॉरी के श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये बातें कही गई मोइनुद्दीन वर्सेस सैयद मोहम्मद में, तो ये बात कही गई है। इसके अलावा निर्दोष कुमार वर्सेस पद्मा रानी, इस केस को आप देखिए, यहाँ पर एक कार मांगा गया। ठीक है, तो कार मांगा गया, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि कार नहीं दोगे तो हम दूसरी शादी कर लेंगे, या कोई कोवर्सन इस तरह का नहीं हुआ। कोई इस तरह से भी मांग सकता है कि भाई कार खरीद रहे हैं, कुछ मदद कर दो। अब इस यहाँ कोवर्सन नहीं है, कोवर्सन अगर होगा तो फिर वो डॉरी के श्रेणी में आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर बात हो रही है जादव वर्सेस साकर राव, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि मैरिज सेरेमनी वाज इन प्रोग्रेस एंड वाज रिपीटेड आफ्टर द मैरिज। ठीक है, तो कोई भी डिमांड किया जा रहा है, मैरिज सेरेमनी में डिमांड किया गया और बार बार रिपीटेशन भी हो रहा है कि आपने बोला था कार देने के लिए, आपने नहीं दिया, ये वो, तो ये सारे जो है मैरिज ये जो है डॉरी के श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहीं पर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश वर्सेस राजगोपाल आसवा, इसमें क्या कही गई है बात, डिफिनेशन ऑफ डॉरी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एग्रीमेंट or demand for payment of dowry before and at the marriage but also includes demands made subsequent to the marriage। ठीक है, ये सिर्फ मैरिज के समय ही नहीं है, अगर सब्सिक्वेंटली भी अगर कोई डिमांड इस तरह से मांगा जाए, ठीक है, सब्सिक्वेंट डिमांड, तो भी ये डॉरी के श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ये सारे केसेस देखा जो सेक्शन, इसमें से किसी पर भी आपको एक प्रॉब्लम बना सकता है ए एंड बी करके। ठीक है, कि एक ब्राइड है, बी ने शादी किया, शादी के बाद बी ने जो है ए को कोर्स करना शुरू कर दिया और इनके पिता से डिमांड किया कि आप हमको 5 लाख या सर्टेन अमाउंट जो है दे, नहीं तो इनको मैं प्रताड़ित करूंगा, मार डालूंगा या दूसरी शादी कर लूंगा। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जो डिफिनीशन है एक्ट का वो पूछे जा सकते हैं, तो उस बेयर एक्ट को बहुत ध्यान से आप एक एक चीज को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें सेक्शन 2 में कही गई। अब सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 जो पेनाल्टी की बात करता है, तो पेनाल्टी यहाँ पर क्या है, एटलीस्ट 5 ईयर्स यहाँ पर कहा गया है।
ठीक है, और क्या है 15,000, ठीक है, विथ फाइन नॉट लेस देन 15,000, 15,000 से लेस नहीं होना, जो है फाइन लेस नहीं होगा। या जो दिया गया है अमाउंट दहेज के रूप में, तो जो भी ज्यादा होगा, जो अमाउंट हो ज्यादा या ये अमाउंट ज्यादा हो, तो वो आपको लौटाना पड़ेगा, प्लस 5 years इम्प्राइजनमेंट, ठीक है, नॉट लेस देन, इससे कम नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बात, अच्छा इसमें थोड़ा सा रियायत दी गई है कि अगर ऐसा समझा जाए कि नहीं कुछ गलतफहमी हुई, कुछ बातें हुई, तो यहाँ पर एग्जाम्पशन भी है, कम भी दिया जा सकता है 5 साल से, वो उसका भी प्रोविजन सेक्शन 3 में किया गया है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में। सेक्शन 4 क्या कह रहा है, पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग डॉरी बिफोर और आफ्टर द मैरिज इज एन ऑफेंस। अब यहाँ डिमांड ही जो है वो ऑफेंस हो गया कि आपने कोई डिमांड किया, पेनाल्टी, यहाँ गिविंग एंड टेकिंग से मतलब नहीं है, जस्ट आपने डिमांड कर दिया आपके द्वारा या आपके रिलेटिव द्वारा, आइदर ऑफ द पार्टी की बात है, कोई भी पार्टी जो है डिमांड करता है तो उसमें अब इसकी जो सजा है वो 6 month है एंड 10,000 फाइन है, अप टू 2 years है। इसमें भी वही चीज है, अगर समझा जाए कि कुछ खास परिस्थिति है इस तरह का, तो 6 month से लेस भी हो सकता है। तो यही बात सेक्शन 4 का है, ठीक है। अब इसमें कुछ केसेज हैं, जैसे आप देखेंगे हरवंश सिंह वर्सेस श्रीमती गुरुचरण कौर एलायस शरण कौर, ठीक है, बिफोर और आफ्टर और रिपीटेड डिमांड, तो ये क्या होगा, ये भी डॉरी के श्रेणी में आएगा, और ये डॉरी की डिमांड हुई यहाँ पे, ठीक है। तो हरवंश सिंह वर्सेस श्रीमती गुरुचरण कौर का ये केस है। इसके अलावा भूरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब इल ट्रीटमेंट अगर कर रहे हैं, ठीक है, और धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने नहीं दिया तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो ये भी डॉरी मांगने के श्रेणी में आएगा और सेक्शन 4 में फॉल करेगा। इसके अलावा है रक्षा देवी वर्सेज अरुणा देवी, देखिए यहाँ पर केस, फर्निशिंग ऑफ लिस्ट ऑफ ऑर्नामेंट्स एंड अदर, जो कि प्रीवियसली भी हमने डॉरी के डिफिनेशन में भी देखा है, तो ये मांग ये भी सेक्शन 4 के अंतर्गत आएगा। अब देखिए सेक्शन 4A जो है ये स्पेसिफिक बात कहता है कि बैन ऑन एडवर्टीजमेंट। अब कई बार नहीं होता कि बड़े बड़े लोग कर देते हैं कि भाई हमने अपने दामाद को इतना बड़ा गिफ्ट किया या कुछ इस तरह के, अपने बेटी को ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, तो ये सारे चीज पर बैन लगाया गया है, ठीक है। और इसको अगर जो नहीं मानेगा तो उसको 6 month तक जो है नॉट लेस देन 6 month का जो है सजा मिलेगा, और ये 5 साल तक भी एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। अब सेक्शन 5 की जो बात है, इसमें साफ साफ बात है कि जो भी एग्रीमेंट है डॉरी का वो वॉइड होगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आप पढ़ते हैं कि जो भी अनलॉफुल एग्रीमेंट होता है वो वॉइड होता है। तो यही सेक्शन 1 to 5 में आपका दिया गया है। बहुत ही छोटा चैप्टर है और मुश्किल से 2 से 3 दिन में आप इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। और जो भी केसेज वगैरह हैं उसको आप अलग से भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, बट इतना इनफ है आपको समझने के लिए कि क्या क्या बातें हैं। ये कोई बहुत बड़ा जो है ऐसा कुछ चीज नहीं है जो आप नहीं समझ सकते, ठीक है। तो यही आपका सेक्शन 1 to 5 था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे 5 onwards, ठीक है।